ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, मैं लंबे समय तक मंत्र साधना में लीन रहा। इसके बाद तंत्र साधना के कुछ प्रयोग किए, फिर नाम जप में आ गया। अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि किस मार्ग से ईश्वर तक पहुँचा जा सकता है। देखिए, इस प्रकार से बार बार और लगातार मार्ग बदलने से यह तो सुनिश्चित है कि आपके मार्ग में भटकाव है, और बहुत संभावना इस बात की है कि ना पहुंच पाए। इसको एक उदाहरण के रूप में समझते हैं कि आपको किसी शहर विशेष जाना है, और उस शहर तक पहुंचने के लिए चारों तरफ से रास्ते हैं। जो उत्तर से आएगा उसके लिए रास्ता अलग है, जो दक्षिण से आएगा उसके लिए रास्ता अलग है, जो पूर्व से आएगा उसके लिए रास्ता अलग है, जो पश्चिम से आएगा उसके लिए रास्ता अलग है। स्थान एक ही है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग हैं। और मजे की बात यह है कि किसी भी मार्ग पर चलने वाला यदि लगातार उस मार्ग पर चलता रहे तो वो पहुंच जाएगा, लेकिन अगर वो मार्ग बदलता रहे तो फिर वो भटकाव को प्राप्त होगा, पहुंच नहीं पाएगा वो। और हम साधना में क्या करते हैं? हम साधना में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम सुखों के लिए साधना करते हैं, और सुख भी हमें ऐसा चाहिए जो औरों के सुख से बड़ा हो। जैसे ही औरों का सुख हमारे सुख से बड़ा हो जाता है, हमारा वो सुख सुख नहीं रह जाता, दुख में परिवर्तित हो जाता है। जो यदि हम सुख किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी स्थिति में, किसी पद में ढूंढ रहे हैं तो वो स्थायी नहीं है, ये हमें समझ लेना चाहिए। कुछ समय के लिए है, वो क्षणिक है। और इसीलिए आप देखेंगे कि एक सुख आपका पूरा होते ही दूसरे सुख में आप जुट जाते हैं, दूसरा सुख पूरा होते ही तीसरे सुख में आप जुट जाते हैं। ये किस तरफ आपको संकेत कर रहा है? ये आपको इस तरफ संकेत कर रहा है कि आपके सुखों की कोई सीमा नहीं है। जैसे साइकिल के बाद में स्कूटर, स्कूटर के बाद में कार, कार के बाद में फ्लाइट। इस माध्यम से आपको यह संकेत दिया जा रहा है कि जो परम तत्व है, जो पर ब्रह्म है, वो ही अंतिम लक्ष्य है। अगर किसी वस्तु की प्राप्ति से सुख मिलता तो अभी तक मिल चुका होता। फिर तो कोई कारण नहीं कि दुनिया के जो सबसे समृद्धशाली व्यक्ति हैं, जिन्होंने सुखों के साधन जुटा लिए हैं, अंबानी, जेफ बेजोस, जकरबर्ग, तो उनको तो अब परम तत्व मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिलता। उतनी ही बड़ी है उनकी प्यास, जितना बड़ा उनका भौतिक अचीवमेंट है, उनकी प्यास भी उतनी ही बड़ी है। तो पहली बात तो यह कि यदि आप मार्ग परिवर्तित करते रहे तो आप कभी पहुंच नहीं पाएंगे। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा मार्ग चुना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है, जो उसके बुद्धि का स्तर है, कोई बुद्धिजीवी है, कोई औसत है, कोई औसत से भी कम है,
तो बुद्धिजीवी के लिए रास्ता अलग होगा, औसत के लिए रास्ता अलग होगा और कम बुद्धि वाले के लिए रास्ता अलग होगा। रास्ता सभी के लिए है लेकिन अलग अलग होगा। जब आप ट्रेवल करते हैं, अभी अभी कुंभ का महापर्व गया है, तो कुछ लोग फ्लाइट से भी गए, कुछ ट्रेन से गए, कुछ बसों से गए, कुछ अपने साधनों से गए। सबके साधन अलग अलग थे लेकिन मंजिल एक थी। जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति थी उसने अपना साधन जो है चुन लिया, मंजिल एक थी। इसलिए साधन अलग अलग होंगे, उपासना पद्धतियां अलग अलग होंगी, लेकिन उस मार्ग पर आपको बना रहना पड़ेगा। जो अधिक स्वस्थ होता है वो हठ योग को अपनाता है, तेज गति से चलता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई बीमार व्यक्ति है या कमजोर व्यक्ति है उसके लिए उपासना की साधना नहीं है, बिल्कुल है। और इस मार्ग पर चलने के लिए आपको मार्ग पर बना रहना पड़ेगा। और क्या सुंदर बात कही है कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। और चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। जो मार्ग बदलेंगे वो नहीं पहुंच पाएंगे। और मार्ग पर चलने के लिए जैसे कुछ खर्च होता है, हमारी जो भी हम यात्राएं करते हैं उसमें भी मार्ग का खर्च होता है। तो सदमार्ग पर, साधना पथ पर चलते हुए हमारे पास में सद्गुण होने चाहिए, सद्विचार होने चाहिए, अच्छी संगत होनी चाहिए। गुरु दीक्षा के माध्यम से आपकी ये जो राह है वो बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद, गुरु का तत्व आपके अंदर उतर आता है। और गुरु ही ये निर्धारित करता है। आप ये निर्धारित मत कीजिए कि आपको किस मार्ग पर चलना है। ये गुरु का कार्य क्षेत्र है, उनका अधिकार क्षेत्र है। आप केवल समर्पण के साथ में आइए और मार्ग जो आगे का है वो हम आपको बतलाएं।